हाँ रहेगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धनंजय कुमार आपका अपने इस यूट्यूब चैनल सीजीजी के वीडीके में सभी दोस्तों का फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हो दोस्तों, कंपटीशन का दौर चल रहा है और सभी लोग रेस में लगे हुए हैं। तो जैसे कि आप लोग तैयारी कर रहे हो, चाहे सीजी पुलिस का तैयारी कर रहे हो, प्रयोगशाला परिचारक तैयारी कर रहे हो, आप लोग का चपरासी, भृत्य, चौकीदार सभी के तैयारी कर रहे हो, मुझे पता है। तो आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ, आप लोगों के लिए जो एग्जाम में बार बार दोहराया जाता है दोस्तों, बार बार पूछा जाता है और आप लोग गलत करके आता हो। वादा करता हूँ दोस्तों, आज के बाद इस पूरे क्वेश्चन आप लोग का पूरा बनेगा और आप नहीं भूल पाओगे। ठीक है, सबको मैं याद करवाऊंगा, आप याद करते चलना। उठाइए कापी पेन और तैयार हो जाइए। चलो दोस्तों, तो हम लोग समय को ध्यान में रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। यदि एक बात बोलना चाहूँगा, और वीडियो को यदि शुरू से अंत तक नहीं देखोगे तो आप अपने आप को धोखा दोगे भाई। तो सबसे पहले यदि वीडियो को देखना देख रहे हो तो शुरू से लेकर अंत तक देखना, तभी पूरा समझ में आएगा। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना और पूरे अपने पेन और कॉपी को उठा लो और पूरा राइट डाउन करना, पूरा कॉपी में लिखना और याद करना, और याद में भी तुरंत तुरंत करवा दे रहा। और मेरे चैनल में नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि मैं जैसे वीडियो को अपलोड करूँ आप लोग के पास फिर से नोटिफिकेशन पहुंच जाए दोस्तों। चलो, तो फिर आज का आप लोग का पहला क्वेश्चन देखो, राजकीय प्रतीक चिन्ह कब अपनाया गया था? एग्जाम में बार बार पूछा जाता है हमारे छत्तीसगढ़ में प्रतीक चिन्ह के बारे में। सबसे पहले पूछा जाता है हमारे छत्तीसगढ़ जो प्रतीक चिन्ह है, जिसमें गोलाकार है, जिसमें आप लोग का हरा जो कलर का छत्तीसगढ़ों में जो घेरा हुआ है, ठीक है, उसी में पूछा जाता है दोस्तों कि उसी चीज को राजकीय प्रतीक चिन्ह कब अपनाया गया था करके पूछा जाता है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का राजकीय प्रतीक चिन्ह आप लोगों का अपनाया गया था दोस्तों 4 सितंबर, याद रखना 4 सितंबर के दिन अपनाया गया था। डेट था आप लोग का 2001, याद रखना। 1 नवंबर को हमारे छत्तीसगढ़ क्या हुआ था, गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 को, मध्य प्रदेश अलग करके बनाया गया था देखो। ठीक है, फिर आप लोग का एक साल बाद 2001 में आप लोग का 4 सितंबर 2001 के दिन आप लोग का जो प्रतीक चिन्ह है, हमारा छत्तीसगढ़ गोलाकार जो प्रतीक चिन्ह है, उसको अपनाया गया था। कब? 4 सितंबर 2001, 4 सितंबर 2001। दूसरा याद रखना दोस्तों, राजकीय दिवस कब मनाया जाता है करके। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, हमारे छत्तीसगढ़ में राजकीय दिवस कब मनाया जाता है करके पूछा जाएगा। तो याद कर लो दोस्तों, हमारे छत्तीसगढ़ में राजकीय दिवस 1 नवंबर के दिन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 1 नवंबर। हमारे छत्तीसगढ़ में राजकीय दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर के दिन मनाया जाता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि 1 नवंबर 2000 के दिन हमारे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया था, इसीलिए 1 नवंबर के दिन राजकीय दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, जो कि 26वां राज्य के रूप में गठन किया गया था हमारे छत्तीसगढ़ राज्य को। तीसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, बोरेबासी दिवस कब मनाया जाएगा, कब मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में बोरेबासी याद है दोस्तों सब लोग को, जो 2000 ये हमारे 21 की बात है। ठीक है, 1 मई के दिन क्या किया गया था, हमारे भूपेश सरकार ने सभी को हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में घोषणा कर दिया गया था कि 1 मई को क्या बनाना है, सभी को बोरेबासी खाना है और सभी को जो हमारा जो क्या है आप लोग का बीमारी है सबको दूर भगाना है करके। ठीक है, तो बोरेबासी हमें एनर्जी देती है दोस्तों, आप लोग की बोरेबासी खाइए। और 1 मई के दिन बनाया गया था आप लोग का बोरेबासी दिवस। तो हमारे छत्तीसगढ़ में 1 मई के दिन क्या मनाया जाता है दोस्तों? बोरेबासी दिवस मनाया जाता है, और इसी 1 मई के दिन मजदूर दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे छत्तीसगढ़ की राजकीय भाषा। हमारे छत्तीसगढ़ की राजकीय भाषा छत्तीसगढ़ी भाषा पूरा बन तो नहीं पाया दोस्तों आप लोगों का, लेकिन इसे आप लोग का कब बनाया गया, आप लोग का 28 नवंबर के दिन 2007 में आप लोग का राजकीय भाषा आयोग करके गठन किया गया था, लेकिन ये पास नहीं हो पाया दोस्तों। ठीक है, इसीलिए हमारा 28 नवंबर 2007 में क्या किया गया था, गठन किया गया था कि हम लोग इसको राजकीय भाषा बनाएंगे करके, लेकिन नहीं बन पाया। इसीलिए हमारा 28 नवंबर के दिन क्या बनाया जाता है, राजकीय भाषा के दिन के रूप में मनाया जाता है। कब दोस्तों? 28 नवंबर राजकीय भाषा दिवस, 28 नवंबर राजकीय भाषा दिवस, याद रखना 28 नवंबर 2007 दिन अपनाया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, राजकीय प्रतीक वाक्य कब दिया गया था? देखो, हमारा जो राजकीय प्रतीक जान रहे हैं, गोला, हमारा गोला का जो छत्तीसगढ़ों से गिरा हुआ है, तो उसी को पूछा जा रहा है राजकीय प्रतीक वाक्य कब दिया गया था। तो याद रखना दोस्तों, प्रतीक वाक्य कब दिया गया था करके पूछा जाता है। हमारा राजकीय प्रतीक वाक्य जानते हैं ना, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ था, और पहले आप लोग को था इनक्रेडिबल छत्तीसगढ़, अब विश्वसनीय छत्तीसगढ़ था पहले, रमन से जो दिया गया था। अब हमारे भूपेश सरकार द्वारा दिया गया है दोस्तों आप लोग का 2021-22 में दिया गया था। 18 के बाद आप लोगों का हमारा राजकीय प्रतीक वाक्य दिया गया था आप लोगों का 5 जून 2019 के दिन, 5 जून 2019 के
गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ करके राज्य का प्रतीक वाक्य ध्येय वाक्य दिया गया था। ठीक है, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। ठीक है, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ कब अपनाया गया था? 5 जून 2019। 5 जून 2019 याद रखना है। एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, हमारा छत्तीसगढ़ के एग्जाम में क्या पूछा जाता है? राजकीय पशु क्या है करके पूछा जाता है। राजकीय पशु, तो राजकीय पशु हम सभी जानते हैं, हमारे राजकीय पशु है वन भैंसा। ठीक है, राजकीय पशु क्या है दोस्तों? वन भैंसा। वन भैंसा का आप लोग तो सभी जानते हैं, लेकिन वन भैंसा सब जानते हैं, उसका नाम पूछेगा, साइंटिफिक नेम क्या है ये पूछा जाएगा। उसका राजकीय जो आप लोग का पशु है साइंटिफिक नाम पूछेगा। वनस्पति वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है, तो वैज्ञानिक नाम याद रखना दोस्तों, ब्यूबेलिस। मतलब ब्यूबेलिस पहले रहेगा, क्या रहेगा याद रखना, ब्यूबेलिस। पहले लिस रहेगा फिर लस रहेगा, ब्यूबेलिस ब्यूबेलिस फिर ब्यूबेलस। तो याद रखना दोस्तों, स्पेलिंग याद रखना, BUBALIS ब्यूबेलिस, BUBALAS ब्यूबेलिस आप लोग का राजकीय पशु हमारे वन भैंसा का नाम है। इसका दोस्तों वन भैंसा का नाम है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है हमारा ये आप लोग का राजकीय पक्षी क्या है करके। हम सभी जानते हैं दोस्तों, राजकीय पक्षी हमारे जो कि कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बस्तर में पाया जाती है, पहाड़ी मैना। पहाड़ी मैना है दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ के राजकीय पक्षी। ठीक है, जिसका वनस्पति नाम पूछा जाता है, अर्थात वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है, साइंटिफिक नाम पूछा जाता है। तो याद रखना दोस्तों, इसका आप लोग का पहाड़ी मैना का हमारा याद रखना आप लोग, ग्रैकुला रेलिजियोसा पेनिसुलेरिस। तो स्पेलिंग याद रखना दोस्तों आप लोग को। ठीक है, ग्रैकुला करके GRACULA ग्रैकुला, रेलिजियोसा RELI रेली GIOSA रेलिजियोसा, पेनिसुलेरिस याद रखना PEN। ठीक है दोस्तों, PNISESU, उसके बाद लिखना है SU के बाद LARIS। ठीक है, पेनिसुलेरिस, ग्रैकुला रेलिजियोसा पेनिसुलेरिस। स्पेलिंग लेकर आपको 4 ऑप्शन देगा स्पेलिंग में, स्पेलिंग को सब आप लोग को पहचानना है दोस्तों। ठीक है, फिर इसीलिए स्पेलिंग को बता रहा हूँ, स्पेलिंग को लिख कर रखना, समझ में नहीं आएगा फिर वहां पर सब सेम टू सेम लगेगा करके। ठीक है, याद रखना पहाड़ी मैना याद रखना। उसके बाद पहाड़ी मैना के बाद पूछा जाता है राजकीय वृक्ष करके पूछा जाएगा, राजकीय पेड़। तो राजकीय वृक्ष हमारे छत्तीसगढ़ का साल है, सभी जानते हो दोस्तों। राजकीय वृक्ष क्या है? हमारा साल है, जिसका भी साइंटिफिक नाम पूछ देगा, वनस्पति नाम वैज्ञानिक नाम पूछा जाएगा, तो याद रखना आप लोग सोरिया रोबुस्टा याद रखना है। इंग्लिश में लिख देता हूँ, देखो एस, उसके बाद याद रखना दोस्तों SHOREA सोरिया रोबुस्टा ROBUSTA सोरिया रोबुस्टा याद रखना है। इसके बाद देखा जाए आप लोग का अगला क्वेश्चन, देखो क्या पूछ सकता है, राजकीय गमछा के बारे में पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, राजकीय गमछा कब अपनाया गया था करके पूछ दिया जाएगा। तो राजकीय गमछा दोस्तों याद रखना, जब हम किसी भी बाहर के कोई हमारा नेता, जो हमारे प्रधानमंत्री हो, चाहे हमारे कोई मुख्यमंत्री, चाहे वो उप मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई अध्यक्ष हो, चाहे आप लोग का चाहे विधानसभा अध्यक्ष हो, कोई भी हो, चाहे विधायक हो, सभी को स्वागत के लिए आप लोगों का राजकीय गमछा अपनाया गया है। तो राजकीय गमछा का अपनाया गया था दोस्तों 14 अक्टूबर 2021। 14 अक्टूबर 2021 को अपनाया गया था आप लोगों का राजकीय गमछा। राजकीय गमछा कब अपनाया गया करके पूछा जाएगा, तो याद रखना 14 अक्टूबर 2021। 14 अक्टूबर 2021। इसका लंबाई पूछा जाएगा 24 इंच चौड़ाई है। चौड़ाई याद रखना दोस्तों, इसका चौड़ाई है 24 इंच। चौड़ाई कितना है दोस्तों? चौड़ाई 24 इंच और 84 इंच इसकी लंबाई है। 84 इंच लंबाई याद रखना, 84 इंच लंबाई है, जबकि चौड़ाई है 24 इंच। क्लियर है दोस्तों। इसके बाद देखते हैं राजकीय गीत के बारे में, अरपा पैरी के धार महानदी है अपार। तो सभी को याद रखना दोस्तों, इसका बोल है हमारे राजकीय गीत का, छत्तीसगढ़ के हमारे राजकीय गीत है, अरपा पैरी के धार महानदी है अपार, इंद्रावती है पखारे तोर पैया। इसमें 4 नदियों का क्या किया गया है, समावेशित किया गया है, बताया गया है, सबको पूछा जाता है। तो राजकीय गीत की सबसे पहले कौन है करके पूछा जाएगा, तो अरपा पैरी के धार। इसके बाद पूछा जाता है इसके घोषणा कब हुआ करके पूछ दिया जाएगा। आप लोग का राजकीय गीत की घोषणा कब जा करके पूछा जाएगा, याद रखना 3 नवंबर 2019। 3 नवंबर 2019 को घोषणा हुआ था दोस्तों। कब हुआ था?
3 नवंबर 2019 के घोषणा कब हुआ था हमारा राजकीय गीत को अपनाने के लिए। पहले इसको 6 मिनट 36 सेकंड में गाया जाता था। कितने में? 6 मिनट 36 सेकंड में गाया जाता था, 6 मिनट 36 सेकंड में। अब इसका टाइमिंग कर दिया गया आप लोग का 1 मिनट 15 सेकंड में गाना है करके। इंदिरा कितना कर दिया? घटा करके 1 मिनट 15 सेकंड कर दिया गया है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद पूछा जाता है इसका अधिसूचना कब जारी हुआ था। हमारे छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत की अधिसूचना राजपत्र में कब जारी हुआ था करके पूछा जाता है। तो याद रखना है 18 नवंबर 2019 याद रखना है, 18 नवंबर 2019, ठीक है दोस्तों। 18 नवंबर 2019 याद रखना है आप लोग को, 18 नवंबर 2019। इसके बाद याद रखना है दोस्तों राजकीय आकृति। सभी को पता है हमारे राजकीय आकृति जो हमारा छत्तीसगढ़ का जो मैप है, छत्तीसगढ़ के मैप को मैं बता दूं। देखो, अगर छत्तीसगढ़ के मैप के बारे में बताऊं तो कैसा दिखाई देता है दोस्तों? आप लोग को सी हॉर्स की तरह दिखाई देती है, ठीक है। कैसे? समुद्री घोड़ा। हमारे छत्तीसगढ़ के जो है आप लोग का सी हॉर्स, समुद्री घोड़ा ऐसा करके दिखाई देता है। देखिए, यह आप लोगों का हमारा ऐसा दिखाई देता है दोस्तों, जो कि ये आप लोग का हमारा उसका सर की तरह दिखाई देता है, ये उसके गर्दन के थोड़ा पूंछ के आकार के दिखाई देता है, इधर पूंछ की तरह, ठीक है। ये हमारा सी हॉर्स की तरह दिखाई देता है। अगर आंख बना देंगे, देख रहे हो, ऐसा सी हॉर्स की तरह दिखाई देता है, याद रखना, ठीक है। समुद्री घोड़ा की तरह दिखाई देता है। यह हमारा छत्तीसगढ़ की आकृति, ठीक है दोस्तों, राजकीय आकृति। उसके बाद याद रखना है दोस्तों, आप लोग राजकीय वृक्ष बता दिया, ठीक है। ये सभी हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हमें लगता है कि सरल है, हमें याद आएगा करके, है ना, लेकिन ऑप्शन देता है तो सब फंस जाते हो। इसको बार बार ऐसे मुखाग्र याद करके रखना, तभी हमें एग्जाम में ये चीज़ें दिखने को मिलेगी और तभी हमारा प्रॉब्लम जो रहेगा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। मैं समय ज़्यादा नहीं लेना चाहूँगा, समय को ध्यान में रखूँगा और आप लोगों को फिर मिलूंगा मैं ऐसे वीडियो में। तब तक के लिए मैं विदा लेना चाहूँगा। और यदि मेरे वीडियो में नए हो दोस्तों तो आप लोग कमेंट जरूर करना और लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना, और अच्छा लगे तो शेयर भी कर देना, ठीक है दोस्तों। चलो मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, दूसरे पार्ट में, तीसरे पार्ट में। ये दूसरा पार्ट था, पहला पार्ट नहीं देखे होगे तो जा करके देख लेना, मैं अपलोड उसमें लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। फिर मिलेंगे हम लोग तीसरे पार्ट में छत्तीसगढ़ के सामान्य परिचय के रूप में। तो छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय मैं फिर लेकर आऊँगा दोस्तों आगामी के लिए, ठीक है। तब तक के लिए मैं विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।